वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो है बहुत बड़ी जो न्यूज़ है सीबीएसई के थ्रू हमें पता चली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई उसके थ्रू पता चली है कि आपके जो एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं क्लास 10th के लिए वीडियो है। तो जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी डेट शीट आ चुकी है टर्म 2 की, और उसी को लेकर मैं यहाँ पर आप सभी को यहाँ बताने के लिए आई हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब कब है। ठीक है, तो जो मेन सब्जेक्ट होंगे उनको मैं बता दूंगी, और बाकी को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है यूनिक क्लासेस के नाम से, उसे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे जो एग्ज़ाम में 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो है आपके एडिशनल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके एग्ज़ाम है यहाँ पर, पेंटिंग वगैरह। ठीक है, इसके बाद जो मेन एग्जाम है आपका इंग्लिश का, वो जो इंग्लिश का एग्जाम है आपका 27 अप्रैल को है। तो 27 अप्रैल से आपके एग्जाम, इसका मतलब जो यानी कि जिसके पास इंग्लिश है। और इसके बाद आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से ये एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। मेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो काफ़ी सारे बच्चों के पास होते हैं, इनका आपका 28 अप्रैल को ही है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपका 2 मई को होम साइंस का एग्ज़ाम होगा, 2 मई को। इसके बाद आपका जो ये बाकी सब्जेक्ट हैं इन सब का एग्ज़ाम 4 मई को होने वाला है। टाइमिंग साथ साथ में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने मैथ जो स्टैंडर्ड ले रखी है फिर बेसिक ले रखी है, क्योंकि दो टाइप की होती है जिसमें आपको चॉइस करनी पड़ती है, तो इनमें से कोई भी आपके पास होगी, यानी कि मैथ सब्जेक्ट है आपके पास, तो उसका एग्ज़ाम आपका 5 मई को है। ठीक है, और टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद आपका यहाँ पर 6 मई को कौन सा एग्ज़ाम होगा आपका, ये सारे एग्ज़ाम आपके 6 मई को है। ठीक है, इसके बाद आपका संस्कृत जो लैंग्वेज होती है एक अनादर, तो उसका जो एग्ज़ाम है 7 मई को है आपका, और टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम 10 मई को है, और आपकी थोड़ी कम यहाँ पर जो छुट्टियाँ दिख रही है बीच में, काफ़ी कम दिखाई दे रही है। इसके बाद जो ये लैंग्वेज है इन सब का, इनमें से कोई भी अगर लैंग्वेज आप स्टडी कर रहे हैं तो 12 अप्रैल को 12 मई को आपका एग्ज़ाम है। इसके बाद एलिमेंट्री ऑफ जो बिजनेस अगर आपने ले रखा तो 13 मई को एग्ज़ाम है। सोशल साइंस का एग्ज़ाम आपका कब है, 14 को है आपका। ठीक है, और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, 14 मई को सोशल साइंस का आपका एग्ज़ाम है। इसके बाद आपने इनमें से कुछ भी ले रखा है तो उसका एग्ज़ाम आपका कब है, 17 मई को है, और टाइमिंग देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं हिंदी, अगर हिंदी कोर्स ए है या फिर बी है। ठीक है, कोई भी है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज जो है आपके पास अगर है तो उसका एग्ज़ाम 18 मई को होगा आपका। ठीक है, और टाइमिंग आप देख सकते हैं 10:30 से 12:30 बजे तक की है। इसके बाद बाकी इनमें से अगर कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है तो उसका एग्ज़ाम 21 मई को है। अब आगे देखते हैं। और इसके बाद आपका जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपने ले रखा है, कंप्यूटर ले रखा है, तो उसका एग्ज़ाम 23 मई को है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपने ले रखी है उसका एग्ज़ाम 24 मई को है। और ये थी आपकी डेट शीट, जो बहुत काफ़ी छोटी रहती है। क्लास 12 की काफ़ी बड़ी होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्ट्रीम आ जाती हैं। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि ये जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है रीड करने हैं कैंडिडेट को, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। पहला यही बता रखा है कि हैंड सैनिटाइज़र आपको लेकर चलना है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए जिसमें आपका हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए। ठीक है, आर पार दिखने वाली आपके पास बोतल होनी चाहिए, चाहे वो पानी की हो चाहे वो सैनिटाइज़र की हो। ठीक है, इसके बाद आपको मास्क लगाना है अपना, और वो भी ठीक तरीके से लगाना है। नोज़ कवर होनी चाहिए, माउथ कवर होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी है। इसके बाद जो है कोविड-19 जो है वो ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सेपरेट रहना है। इसके बाद आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें ख्याल रखना होगा आपका कि आप बीमार ना पड़ें। ठीक है, अगर बीमार होंगे तो शायद वो कंडक्ट नहीं करने देंगे। इसके बाद जो है इन्होंने बताया है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो थोड़ा स्ट्रिक्टली जो है कैंडिडेट्स के साथ रहें, जो भी नियम वगैरह हैं, रूल्स वगैरह हैं, उन्हें देखें। ठीक है, टाइमिंग वगैरह, जब अगर आपके 10:30 से ऊपर हो गया टाइम तो वो एंट्री नहीं करने देंगे, तो ध्यान से टाइम पे जाना है आपको। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि आपके एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन आएंगे कैंडिडेट्स के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए अच्छे से। नहीं पढ़ के जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर दे रखी है 10:30 से 11:30, यहाँ पर इन्होंने इस वाले सब्जेक्ट को लेकर कहा है। तो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपके क्या है, सब्जेक्ट्स लिखे हुए आते हैं, उनके कोड लिखे हुए आते हैं, उनकी डेट लिखी हुई आती है, उनका टाइम लिखा हुआ आता है। तो उसमें जो टाइम लिखा हुआ है और आपकी ये जो डेट शीट है इसमें जो टाइम लिखा हुआ है, उन दोनों को आपको मैच करना है। ठीक है,
कि कोई भी गलती ना हो आपकी। इसके साथ साथ 15 मिनट पहले क्या स्टूडेंट को रीड करने के लिए क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट पहले ही दे दिया जाएगा। नहीं दिया जाता है तो आप खुद उनको कहेंगे कि हमें अपना हमारा क्वेश्चन पेपर दो, ठीक है। और यहाँ पर आपको 10 बजे तक अपने क्लास में प्रेजेंट होना होता है। उसके बाद आपको क्या है, जो एग्जामिनर है वो भी 10 बजे आ जाता है। उसके बाद जो है आपको आंसर शीट फिल करने के लिए दी जाती है, फर्स्ट पेज फिल करने के लिए दिया जाता है। उस पर जो सील होती है वो ओपन नहीं करनी होती है। क्यों नहीं करनी होती है? क्योंकि अगर मानो फ्लाइंग वगैरह बाहर से आ जाती है तो आपका जो अगर ओपन आंसर शीट 10:30 से पहले ही मिल गई, तो इसका मतलब क्या है, आप वो आंसर शीट चीटिंग के लिए अपने घर से उठा कर लाए हो और केस भी बन सकता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ऐसी गलती दोबारा से, या फिर मतलब कहूँ दोबारा तो नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले रीड करने के लिए दिया जा रहा है, आंसर अटैम्प्ट करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। और क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी मार्क मत करना, बस जो क्वेश्चन हो गया उस पर टिक कर लेना, इतना कर सकते हो आप, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या है, जो गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है www.cbse.government.in, इस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो इसे आप जो है चेक कर सकते हो, और मतलब कि जब भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो। और अपडेट के लिए तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। इसके साथ साथ जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बोल ही दिया मैंने, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपने एग्ज़ाम बता सकते हो मुझे, ठीक है। और ये आज 11 मार्च 2022 को रिलीज़ किया है सीबीएसई ने, ये इसका प्रूफ है कि सीबीएसई के थ्रू ही है। तो आपने देख लिया सब कुछ, अब जो है वीडियो में यहाँ पर बंद कर रही हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।